गांव वालों का जीवन बिल्कुल शांति से चल रहा था। लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर शुरू हुई एक ऐसी घटना जिसकी कल्पना गांव वालों ने कभी नहीं की, जो बाद में चलकर पूरे भारत में ये डरा देने वाली घटना सनसनी की तरफ फैली। बात है 90 के दशक की। सन 1990 के दशक में अपनी दहशत से बेंगलोर के कई गांवों में पैर पसार चुकी ये रहस्यमयी घटना को याद करके कई लोग आज भी दहशत में आ जाते हैं, जिसके चलते इसी घटना पर बॉलीवुड में 2018 में स्त्री नाम से हॉरर मूवी भी बनाई गई थी। बेंगलोर के मल्लेश्वरम और राजानगर गांव से शुरू हुआ ये घटनाक्रम पूरे बेंगलोर में फैल चुका था। इस घटना के मुख्य केंद्र में थी एक चुड़ैल। इस चुड़ैल ने पूरे बेंगलोर शहर को अपने आतंक से थर थर कांपने को मजबूर कर दिया था। ये चुड़ैल आधी रात में लोगों के घर का दरवाज़ा खटखटाती और घर के ही किसी सदस्य की बाहर से हूबहू आवाज़ लगाती, ताकि घर का व्यक्ति तुरंत आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल दे। अगर कोई दरवाज़ा खोल देता था तो उसकी मौत हो जाती। शुरुआत में गांव के लोगों को ये बात विश्वास करने लायक नहीं लगी और इस घटना को हल्के में लेने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में चुड़ैल के द्वारा शिकार हुए लोगों की मौत बढ़ने लगी और इन दोनों गांवों में चुड़ैल का डर अब बाहर निकलकर पूरे बेंगलोर में पैर पसारने लगा। स्थानीय लोग और देश के कई न्यूज़पेपर इस घटना की चर्चा करते दिखाई दिए, पर इससे बचने का उपाय किसी के पास नहीं था। चुड़ैल के डर से गांवों की सड़कें रात के समय बिल्कुल वीरान हो जाती थी। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। पर इस घटना में मोड़ तब आता है जब एक रात एक औरत अपने घर में सो रही थी। तभी उसे अपने पति की आवाज़ में बाहर से किसी ने पुकारा, पर उस औरत का पति तो उसके पास ही सोया था। आवाज़ सुनकर वो औरत बहुत डर गई और घबराहट में वो औरत उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। जैसे ही वो औरत वापस जाने लगी तो उसे वही आवाज़ आई। अब वह महिला समझ चुकी थी कि ये आवाज़ उसी चुड़ैल की है जिसकी पूरे इलाके में चर्चा थी। उस औरत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत बुरी तरीके से काँप गई थी। वह सोच रही थी कि अब क्या करें। उसने अचानक से काँपते हुए शब्दों में कहा, नालेबा, जो कन्नड़ भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कल आना। यह कहते ही घर के बाहर से आवाज़ आना बंद हो गई। उस औरत को यकीन नहीं हुआ कि नालेबा बोलने पर वो भयानक चुड़ैल कैसे चली गई। लेकिन अगली रात फिर वही चुड़ैल उस औरत के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ देने लगी, पर नालेबा कहते ही एक बार फिर से घर के बाहर से आवाज़ आना बंद हो गई। अगले दिन ये घटना पूरे गांव में फैल गई कि नालेबा कहने से वो चुड़ैल वापस चली जाती है। नालेबा शब्द गांव वालों को एक मंदिर की तरह मिल गया। अब हर रात जब भी किसी को दरवाज़ा खटखटाने या किसी संबंधी की पुकारने की आवाज़ आती तो लोग कहते नालेबा। नालेबा सुनकर वह चुड़ैल दरवाज़ा खटखटाना बंद कर देती और चली जाती। नालेबा शब्द लोगों के लिए वरदान बन गया। लोगों ने नालेबा शब्द को अपने घरों के बाहर भी लिखना शुरू कर दिया। लोगों का यह तरीका भी काम कर गया। जिन घरों के बाहर नालेबा लिखा होता था उन घरों में वो भयानक चुड़ैल नहीं आती थी। नालेबा पढ़कर चुड़ैल उन घरों का दरवाज़ा नहीं खटखटाती थी। जिन लोगों ने नालेबा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था उनको चुड़ैल ने बेरहमी से मार डाला। लोगों का यह तरीका काम कर गया। नालेबा शब्द ने कई लोगों की जान बचाई और इस घटना का नाम भी नालेबा ही रख दिया गया। यह घटना इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई कि आज भी बेंगलोर के कई जगहों पर हर साल 1 अप्रैल को नालेबा दिवस मनाया जाता है। आज भी बेंगलोर के कुछ हिस्सों में घर के बाहर नालेबा लिखा हुआ देखने को मिलता है, वो भी इस दहशत की वजह से कि वो चुड़ैल कहीं वापस ना आ जाए और वही खूनी खेल शुरू ना कर ले। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की सत्य घटना?
कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए और आप ऐसे ही रहस्यमयी घटनाओं से रूबरू हो सकें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।